राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धर्मराज की कहानी और उद्यापन विधि। धर्मराज की कहानी का नियम संक्रांति से लिया जाता है। यह 1 साल, 6 महीने, सवा महीने, 11 दिन या जैसे आपको सुविधा लगे आप कर सकते हैं। फिर आपको इसका उद्यापन करना चाहिए। कहानी के साथ संक्रांति के दिन व्रत जरूर करना चाहिए। इसके उद्यापन में जोड़ा जोड़ी की पोशाक, 5 बर्तन, 1.25 किलो लड्डू, डागली, 1 जोड़ी चप्पल, छाता, चांदी की सीढ़ी, चांदी का सातिया और धर्मराज की मूर्ति करके ये सभी सामान उद्यापन में ब्राह्मण को देवे। अगर ये ना दे सके तो आप अपनी सहूलियत से दक्षिणा जरूर देवे। हिंदू धर्म में धर्मराज को यमराज का दर्जा दिया गया है। इन्हें मृत्यु का देवता भी कहते हैं। इनकी वजह से धरती का संतुलन बना रहता है। इनकी खाता बही में हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिखा रहता है। हमारे मरने के बाद हमारे कर्म बताते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर व्यक्ति के कर्म बुरे हैं तो बुरा फल मिलता है। कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी सकरात से अवश्य सुननी चाहिए। धर्मराज जी की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक पोपा बाई रहती थी। जब वह 5 साल की थी तभी से वह नियम से धर्मराज जी व्रत की कथा सुनती थी और व्रत किया करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। अब मैं अपना समय भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ। इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव में सबको कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दे, और जिसकी भी इच्छा हो, श्रद्धा हो, मुझे खाना भिजवा दो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ न आने पर वह लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी, कौन हो तुम जो बार बार दरवाज़ा बजा रहे हो? क्यों आवाज़ लगा रहे हो? राजे ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपा बाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को वही वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपा बाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्युलोक में रहो। 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर इसका उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई, लेखा लेगी राई राई का। सारे बोलो पोपा बाई की जय, धर्मराज जी की जय।